ये करते करते ये घराना जो है इस सारे का सारा तबाह हो जाता है। हत्ता कि नशमी वो भी एक दिन अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि वो घर 20 साल हो चुके हैं, वो घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं इसके ऊपर नहुसत छाई हुई है। सबब क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये किस्सा जो कि हकीकी और इंशाअल्लाह ये सच्चा वाक़या है, ये आज से कम बेश रियाज़ में कुछ 70 साल पहले की बात है। रियाज़ का एक महल्ला है, उसका नाम है हय्युल मरकब। ये पुराना महल्ले जो है उनमें से एक महल्ला है। वहाँ पर एक आदमी की दुकान थी, छोटी सी, गाड़ी करीब था। अल्लाह ताला ने उसको पहला बेटा दिया, उसका नाम उसने रखा आमिर। फिर कुछ अर्से के बाद अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया, उसका नाम रखा उसने नशमी। लो जी, बेटे जो हैं वो बड़े होते चले गए, स्कूल में दाखिल हो गए, अपने शाम के वक़्त अपने वालिद के साथ कुछ छोटा मोटा काम उसकी मदद करने लग गए। 11 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसको यके बाद दीगरे 4 बेटियां दी। अब ये जो बच्चे थे ये चूँकि बड़े हो चुके थे, अपनी छोटी बहनों को बिल्कुल इसी तरह ही जनाब अली वो प्यार करते, मोहब्बत से उनको खिलाते पिलाते वगैरह, बड़ा अच्छा वक़्त गुजर रहा था। आमिर जो है वो बड़ा हो गया, उसने जॉब उसको मिल गई, शादी कर ली उसने। शादी करके बीवी को घर छोटा था। इस दौरान में उसने गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी कि मुझको ज़मीन चाहिए, या उसने ख़रीद ली। बहरहाल मरज़ का इलाका है रियाज़ के अंदर, बड़ा मशहूर इलाका है। उस ज़माने में वो यही समझिए कि एक मोहल्ला, एक ऐसा मोहल्ला जो कि थोड़ा सा दूर मोहल्ला समझा जाता था और बड़ा सस्ता था। उसको काफ़ी बड़ी ज़मीन मिल गई, उसने उसके अंदर घर बनाना शुरू कर दिया। अजीज़ों, जिस वक्त उसका घर बन गया तो अपने वालिद के पास आता है, आगे कहता है, वालिद मोहतरम, मैंने घर तो बना लिया है और मैं वहाँ पर, लेकिन मेरा जी नहीं मान रहा है कि मैं आपके बगैर वहाँ पर अकेला रहूँ। बाप ने कहा, बेटे क्या चाहते हो? क्या लगा, वालिद मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वालदा मेरी बहनों के साथ वहाँ पर उस बड़े घर के अंदर मुंतकिल हो जाएं वहाँ पर। तो बाप ने कहा कि ये हमारी दुकान का क्या करेंगे, ये घर क्या क्या करेंगे? कहने लगा, भाई इसको किराए पे दे देते हैं और इसका जो किराया आएगा वो हम अपने घर के जो ज़रूरियात हैं उनके ऊपर ख़र्च कर लेंगे। बाप ज़ाहिर बात है खुश हो गया, उसे दुआएँ दी, उसे कहा अल्लाह ताला तुम्हें माल के अंदर, जान के अंदर इज़्ज़त बरकतें अता फरमाए। लो जी, ये घराना जो है ये हय्युल मरकब से हय्युल मलज़ के अंदर मुंतकिल हो जाता है। अब वो जो बच्चियाँ थीं वो स्कूल जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी होती चली गई। आमिर जो है, इसको कुवैत में एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी थी, वहाँ से उसको एक अच्छी जॉब की ऑफ़र होती है और उसने अपनी बीवी को साथ लिया और कुवैत मुंतकिल हो गया। 5 साल गुजर गए। नशवी जो है उसने भी अपनी जॉब उसको मिल गई, वो भी जॉब कर रहा है। बहनें जो हैं वो स्कूल में पढ़ रही हैं, बड़ी हो गई है जी। तो वक्त गुजरता चला गया, जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई, छोटी बहन की भी शादी हो गई। उनमें छोटी बहन जो है उसका खामद कुवैत में चला गया, वहाँ पर नौकरी करता था, वहाँ पर वो भी मुंतकिल हो गई। लो जी, इस दौरान में वो जो बाप था उनका वो फौत हो जाता है। अच्छा, हुआ यूँ कि उस घर को बने हुए को 10-12 साल हो गए। उनमें से जो बड़ी बहन थी उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, क्या फतूर आया। घर के अब मामलात जो थे, जब बाप फौत हो गया ना, तो नशमी जो था छोटा भाई उसका, आमिर का छोटा भाई, बहनों से तो बड़ा था, वो 11 साल बड़ा था कम से कम। वो बहनों की इसी तरह इज्जत तौकीर मोहब्बत प्यार, और वो बेटियां जो है उसको या अबूई करके पुकारती थी, है जी। वो यही समझती थी हमारा, अच्छा बच्चियां यही समझती थी कि घर जो है हमारे बाप का है, लेकिन घर जो है वो असल में तो आमिर का था। ये जो बड़ी बहन है उसने एक साजिश, एक चाल चली, कुवैत जाती है, भाई के घर गई, अपनी बहन के घर गई और भाई को कहने लगी, भाई बात यह है कि मैं, घर हमारा जो है वो पुराना हो चुका है, मैं इसकी तरमीम करना चाहती हूँ। और उस ज़माने में और आज भी ये दस्तूर है कि बल्दिया से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। उसने कहा, ऐसा करो कि मुझको एक वर्का लिख दो, पेपर लिख दो, जिसके अंदर ये हो कि भाई मुझको, यानी उसको वकालतनामा कहते हैं। तो कहा ठीक है, कोई बात ही नहीं है।
लाओ कौन सा पेपर है, उसने बगैर पढ़े हुए उसको दस्तखत कर दिए। उसके अंदर उसने एक सतर का इजाफा किया हुआ था कि मुझको ये हक हासिल है कि मैं इस घर को अपने नाम मुंतकिल कर सकती हूं। अब भाई ने इस बात को नहीं देखा, उसने तो वैसे ही वो अपनी बहन के ऊपर एतमाद करते हुए जो वो पेपर लेके आए उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। और जाते ही उसने काम क्या किया, उसने अपनी वालदा को कहा, अम्मा हमारा भाई जो है उसने ये घर जो है ये मुझे उसने हिबा कर दिया, आपको हिबा कर दिया, बहनों को हिबा कर दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, लो जी अदालत के अंदर चले गए। अदालत ने गवाह तलब किए। अब भाई जो था नशमी, जब उसको पता चला उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये घर हमारा नहीं है, ये घर वो कैसे दे सकता है, ये भाई जो है आमिर का घर है, ये आमिर ने अपने पैसों से खरीदा है। अदालत के अंदर जिस वक्त गए तो कुछ हमसाए थे, उनके कबीले के लोग थे, उन्होंने उन लड़कियों के हक में गवाही दे दी। और अदालत ने जो फैसला दिया वो ये था कि घर जो है वो बच्चियों के नाम लग गया और उनकी मां के नाम लग गया। नशमी अपनी मां को डराता रहा, अम्मा ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये आप क्या कर रही है। लेकिन नहीं, वो जो होता है ना उस वक्त के रोजी कौन देख रहा है, फिर क्या है, नहीं, सारी चीजें समझाने के बावजूद। अब देखिए हुआ यूं कि आमिर जो है वो कुवैत में काफ़ी अरसे से रह रहा था, उसकी अपनी बीवी के साथ कोई अनबन हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसने उसको तलाक दे दी और ख़ुद आके वो अपने घर में वापस आ गया। उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। जिसमें वो पहुंचा तो एक दिन उसकी छोटी बहन जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी कहने लगी, भाई तू यहाँ पे आके क्यों रहने लगा है, अपने घर में जाके रहो, तूने आज तक हमें क्या दिया है। उसने कहा क्यों नहीं दिया, ये घर मेरा है जिस घर में तुम रह रही हो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये घर तो हमारा है। लो जी, उसने कहा कैसे, उसने कहा ये देखो पेपर हमारे पास है। उसने कहा मैंने तो नहीं दिया। लो जी मेरे अजीजों, अदालत के अंदर मामला चला जाता है। अब नशमी जो है वो अपने भाई के साथ आमिर के साथ है और जाके उसने अदालत के अंदर, लेकिन नहीं, अदालत जो है वो तो पेपर को देखती है, गवाहियों को देखती है। अब यहां पे मेरे अजीजों जो बात है, इंतकाम इलाही शुरू होता है। और वो किस तरह, सबसे जो बड़ी बहन थी उसने एक और साजिश की। उसने अपने भाई को अपनी मां की विरासत से उसने प्रोग्राम बनाया। तो हुआ यूं कि उसकी वालदा जो है, इससे आमिर की और नशमी की और बच्चियों की वालदा, उसको विरासत में बड़ी जायदाद मिलती है। कहां से, अपनी बहन से, अपने भाई से। खैर बहनों ने कहा कि अगर ये विरासत जो है ये भाई को मिलेगी तो वो तो और अमीर हो जाएगा। उन्होंने एक चाल चली और ये किया कि मां की जितनी विरासत थी अपनी उस बहन के नाम लगा दी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। और यहां पे क्या हुआ कि 6 महीने गुजरे, वो लड़की जो है जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी और उसके नाम सारी विरासत लगी थी, वो फौत हो जाती है। उसकी विरासत जो है वो नशमी को मिलती है। उनमें से बड़ी बहन जिसने ये सारा प्लान बनाया था उसको कैंसर हो जाता है और वो कैंसर के मर्ज में मर जाती है। वो उसके कबीले के लोग जिन्होंने उनके हक में गवाही दी थी और गलत और नाजायज गवाही दी थी, उनमें से एक रोड एक्सीडेंट के अंदर मर जाता है और दूसरे को भी कैंसर हो जाता है, वो भी मर जाता है। मां जो है उसको भी कैंसर हो जाता है, वो भी मर जाती है। मेरे अजीजों, आमिर जो है उसको, उसके ऊपर भी ज्यादतियां जब हुई, घर उसका जो उसने खरीदा हुआ था, उसके नतीजे में क्या हुआ, पहले वो नाबीना हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो भी फौत हो जाता है। किस्सा लंबा है लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन बत्य रब्बे के लशदीद, ये करते करते ये घराना जो है इस सारे का सारा तबाह हो जाता है। हत्ता कि नशमी वो भी एक दिन अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है। आपको ताज्जुब होगा कि वो घर 20 साल हो चुके हैं, वो घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बड़ा घर है, मेरा अपना दादा वल्लाहु आलम, कम से कम 3-4 कनाल का घर है, कई मिलियन उसकी कीमत है, लेकिन लोग कहते हैं इसके ऊपर नहुसत छाई हुई है। सबब क्या है? ये जो हम बात का समझते हैं ना कि मैं उसको धोखा दे लूंगा, उसको धोखा दे लूंगा, मैं उसके साथ फ्रॉड कर लूंगा, और कहते यही है
वो जी कौन जानता है जी, वो जी इस दुनिया के अंदर सब चलता है जी। किसको पता चल रहा है? बहन को धोखा दे लिया, माँ को धोखा दे लिया, भाई को धोखा दे लिया, फ्रॉड कर लिया, झूठे पेपर बना लिए, मुकदमे कर लिए, अदालतों के अंदर चले गए। मेरे अजीजों, एक बात को समझ लें, एक अदालत दुनिया के अंदर है और एक अदालत जो है आखिरत के अंदर है। अब यकीन जानिए कि इस वाक़े को मैंने कई दफ़ा सोचा बयान करूं या ना करूं, लेकिन मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह ताला की पकड़ जो है वो किसी वक्त भी आ सकती है। मत धोखा दें, मत फ्रॉड करें, मत समझे कि कौन पूछने वाला है। नहीं मेरे अजीजों, हर चीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही है अल्लाह ताला के यहाँ। मत जुल्म करें, मत ज्यादती करें, मत झूठे मुकदमे करें। अल्लाह ताला से आफियत मांगे, और मैं भी और आप भी, हम सब मिल के अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर करे।